channel Tips and Makeup. I'm Manisha and today I'm going to share this beautiful graphic and smoky grey eye makeup tutorial. So I hope ये मेकअप लुक आप लोगों को पसंद आएगा. मेकअप पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. So let's get started. फर्स्ट मैं अपने फेस को करूँगी प्रेप एंड सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम ग्रीन टी टोनर एंड मैंने अपने दोनों हैंड्स पे लेके अपने पूरे फेस पे अच्छे से डैप डैप करके इसको अप्लाई कर लूँगी और ऐसे ही ड्राई आउट होने के लिए छोड़ दूँगी. अपने फेस को हाइड्रेट करने के लिए नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी पर्पल का 24 कैरेट गोल्ड ऑयल एंड 2-3 ड्रॉप्स लेके अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी. देन उसको ब्लेंड करूँगी मैं अच्छे से एब्जॉर्ब कराने के लिए अपने पूरे फेस पे अपने फिंगर की हेल्प से. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ का एप्पल साइडर विनेगर मॉइस्चराइज़र एंड ये काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को ग्लो कर देता है. सो ये मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी एंड ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई हो गया था तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा. ये तो कितनी जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ मैं. एंड नेक्स्ट अच्छे से मैंने ये फेस में अब्जॉर्ब हो चुका है एंड ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है बट स्टिल आप देख सकते हैं मेरे फेस कितना ग्लो कर रहा है. नेक्स्ट करूँगी मैं अपने फेस को प्राइम एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस रोज़ प्राइमर सीरम. सो इसमें सीरम भी मिक्स है एंड प्राइमर भी, तो ये आपके फेस को हाइड्रेट भी करेगा और प्राइम भी करेगा और ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है. लगाने के बाद काफ़ी अच्छी डूईनेस आ जाती है बट स्टिकी वगैरह कुछ नहीं और इसमें लिटिल बिट ऑफ शिमर भी है बट वो बहुत ज़्यादा चंकी वाला नहीं है. जस्ट सिंपली अप्लाई करूँगी मैं. ब्राउज मैंने ऑफ कैमरा फिल कर लिए हैं एंड मैं ब्राउज के एजेस को शार्प कर रही हूँ कंसीलर की हेल्प से एंड कंसीलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का कंसीलर. अपने आई बेस के लिए भी मैं सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी कंसीलर एंड इसको अप्लाई करने के बाद एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे से मैं ब्लेंड आउट कर लूँगी. आपको ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है. एंड नेक्स्ट मैं उसको सेट कर रही हूँ पर्पल के कॉम्पैक्ट पाउडर से इन दी शेड हनी सेल्फ केयर 2. आई शेडो पैलेट में यूज़ कर रही हूँ LA कलर्स का नियॉन चॉक आई शेडो पैलेट एंड इसमें से मैंने ब्राउन शेड पिक किया है और सबसे पहले मैं अपनी क्रीज लाइन पे उसको अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड आउट कर लूँगी एंड स्लोली मैं अपनी आईलिड पे भी अच्छे से इसको प्लेस कर लूँगी. आउटर वी से स्टार्ट किया था मैंने एंड स्लोली मैंने अपनी पूरी आउटर वी पे यूज़ कर लिया है. नेक्स्ट मैंने मेबलिन का जेल लाइनर लिया है एंड ब्रश भी मैं वही यूज़ कर रही हूँ जो इसके साथ आता है जेल लाइनर के साथ एंड मैं अपनी क्रीज लाइन से थोड़ा नीचे तक इसको अपनी पूरी आईलिड पे प्लेस कर लूँगी. पूरी आईलिड पे आपको अच्छे से प्लेस करना है बट आपको क्रीज लाइन से थोड़ा सा नीचे ही रहना है. तो अच्छे से इसको अप्लाई करने के बाद सेम पैलेट में से मैं ग्रे शिमर शेड ले रही हूँ एंड आप देख सकते हैं इसका पिगमेंटेशन कितना अच्छा है. एंड जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था अपना लाइनर उसके ऊपर मैं इसको डैप डैप करके अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. आप देख सकते हैं कितना इजीली अप्लाई हो जाता है एंड कलर कितना ज़्यादा प्यारा लगता है, कितना अच्छा पॉपअप होके आता है. सो पूरा ऐसे इसको इक्वल करने के बाद आई शेडो अप्लाई होने के बाद सेम ब्रश की हेल्प से जो लाइनर ब्रश हमने यूज़ किया था उसकी हेल्प से मैं सिर्फ उसकी आउटलाइन करूँगी. अपनी जो क्रीज लाइन होती है ना वहाँ पे उसको मैं ऐसे आउटलाइन कर दूँगी. अब ये जो आउटलाइन है कहीं से पतली और मोटी हो सकती है तो लास्ट में क्या करना है सेम ग्रे शेड लेके आप अपनी जो ऊपर वाली लाइन है ना उसको इवन और इक्वल कर लेंगे. सी मैं लास्ट में भी एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से उसको अप्लाई कर रही हूँ एंड या दैट्स इट. देखिए कितना अच्छा सा एक ग्राफिक लाइनर हमारा रेडी हो चुका है. नेक्स्ट ब्लैक शेड लेके मैं अपनी इनर लैश लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एंड काजल मैंने यूज़ किया है स्टेक वर्की का बैड एस काजल एंड इस सेम पैलेट में से गोल्डन शेड लेके मैं अपनी इनर वी को हाईलाइट करूँगी. नेक्स्ट मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ आज लॉरियल का मस्कारा एंड अच्छे से अपने लैशेस को कोट कर लूँगी एंड काफ़ी अच्छा सा ये आपकी ना डबल कोट करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आपकी जो आई लैशेस है उसको काफ़ी ज़्यादा डार्क कर देता है. नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का अल टाइम प्रो फाउंडेशन. सो ये सीरम बेस्ड फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छे से आपको कवरेज दे देता है एंड काफ़ी इजीली आपको ब्लेंड भी हो जाता है.
सो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से ये ब्लेंड होगा। सो अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है और मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत इजीली ये ब्लेंड हो जाता है। एंड कवरेज आप देख सकते हैं, सी काफ़ी मतलब मेरा तो ये वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन है। नेक्स्ट सेम कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ, जब भी जितने भी मेरे हाईलाइटिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगी एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी। आपके जो भी हाईलाइटिंग एरियाज़ हैं आप वहाँ पे कंसीलर अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बट आपको ब्लेंडिंग पे पूरा ध्यान देना है, पूरा टाइम लगा के अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका जो पूरा बेस है वो अच्छे से डूई, ग्लोई एंड इवन लगेगा। तो आधा काम तो ब्लेंडिंग पर ही डिपेंड करता है हमारे मेकअप का। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ब्राउन शेड लेके मैं कंटूरिंग कर रही हूँ। सो अभी स्लांटेड ब्रश मैंने लिया है, उससे अप्लाई करने के बाद मैं इसी स्लांटेड ब्रश से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कंटूरिंग के लिए आपको कोई अलग से पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पैलेट में ब्राउन शेड या फिर डार्क ऑरेंज, डीप ऑरेंज शेड है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं ब्लश एंड हाइलाइटर के लिए वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकन ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से मैंने पिंक शेड लेके अब एज अ ब्लश अप्लाई किया है एक बफिंग ब्रश की हेल्प से। एंड बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ, आप देख सकते हैं कितना हल्का हल्का, जस्ट लाइटली एक हिंट आना चाहिए, एक टिंट आना चाहिए बस, वो एकदम से मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। नेक्स्ट हाइलाइटर भी मैं पिंकिश काइंड ऑफ शेड ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा, बहुत ग्लो करता है। एंड जितने भी मेरे हाइलाइटिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। एंड आज लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की ये टच ऑफ स्पाइस लिपस्टिक। ये काफ़ी अच्छा न्यूड शेड है, पिंकिश न्यूड शेड है, जो कि हर लुक के साथ चला जाता है। एंड इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये बुलेट लिपस्टिक है एंड अप्लाई कर ली है मैंने अच्छे से, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है, डैप डैप करके लिटिल बिट हल्का हल्का से अप्लाई किया है। सो दैट्स माई फाइनल लुक। इफ़ यू लाइक माई दिस मेकअप लुक प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।